एनीमिया जो डिमिनिश एरिथ्रोपोइसिस से हो कैसे होता है। मतलब एरिथ्रोपोइसिस नहीं हो रहा, हमारे पास नॉर्मल जो एरिथ्रोपोइटीन के साथ साथ जो बोन मैरो की नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही थी और जो बोन मैरो से नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही थी वो नहीं हो रही। तो यहाँ पर ये कैसे यहाँ से एनीमिया का याद रहे कि यहाँ पर एनीमिया अगर काज हो रहा है तो वहाँ पर डिफरेंट कंडीशन आती हैं। फर्स्ट पे यहाँ पर इनएडिक्वेट डाइट हो सकता है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन हो सकता है। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि विटामिन B12 की नॉर्मल इनटेक नहीं हो रही, तो उसी की वजह से हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस नहीं होती है। नॉर्मल आरबीसी प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती हैं और आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होती है। तो याद रहे कि कभी कभार ऐसे होते हैं जब बोन मैरो कंप्लीट फेलियर हो, बोन मैरो का कंप्लीट फेलियर हो जाए तो उस एनीमिया का नाम है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया और उस एनीमिया का नाम है जब बोन मैरो कंप्लीट क्या हो, बोन मैरो कंप्लीट फेलियर हो जाए। तो इनएडिक्वेट डाइट न्यूट्रिशन की वजह से और विटामिन B12 की वजह से हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस नॉर्मल नहीं होता है और नॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस में हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। साथ याद रहिए कि हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस के साथ साथ आरबीसी प्रोडक्शन के साथ साथ हमारे पास आयरन की भी बहुत ज़रूरत है। अभी आयरन कभी कभार आयरन कम हो जाता है। जब आयरन कम हुआ तो उस कंडीशन का नाम है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया नाम से ही ज़ाहिर है जब आयरन ख़त्म हुआ या आयरन कम हुआ। मोस्ट कॉमनली ये हमारे पास 10% पीपल में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, डिवेलप होता है। 10% पीपल में आयरन डिफिशिएंसी। नॉर्मल आयरन की मैं अगर बात करूं, नॉर्मल आयरन जो आयरन का जो नॉर्मल मास है वो मेल में कितना है? मेल में है 3.5 ग्राम, जबकि फ़ीमेल की बात करें तो फ़ीमेल में क्या है 2.5 ग्राम। ये मेल और फीमेल में जो आयरन मौजूद है इसमें 80% आयरन जो है वो अटैच है, हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्डेड है। रिमेनिंग जो आयरन है वो आयरन हेमोग्लोबिन के साथ नहीं है। रिमेनिंग आयरन जो है वो हमारे पास मायोग्लोबिन के साथ अटैच है। मायोग्लोबिन के अलावा रिमेनिंग आयरन जो है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स लाइक हमारे पास साइटोक्रोम या कैटालेस उसमें मौजूद है। तो मतलब ये है कि आयरन हमारे पास जो स्टोर है वो तो अपना है और इसके साथ साथ आयरन यहाँ पर जो हेमोग्लोबिन के साथ बाउंडेड है और 80% आयरन इधर है और रिमेनिंग जो 20% रह गया वो हमारे पास मायोग्लोबिन, एंजाइम, साइटोक्रोम और कैटालिस्ट के साथ अटैच है। इन एंजाइम के साथ रिमेनिंग 20% आयरन अटैच होता है। जब ये आयरन यहाँ पर कम हो तो इस कंडीशन का नाम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। याद रहे कि आयरन हमारे पास स्टोरेज पूल में भी मौजूद होता है। स्टोरेज पूल का मतलब क्या है? आयरन हमारे पास स्टोरेज पूल का मतलब ये है कि कुछ आयरन हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ हीमोसिड्रीन की फॉर्म में या हमारे पास फेरेटिन की फॉर्म में हमारे पास कहाँ होता है, स्टोर होता है इनसाइड द लीवर में। तो यहाँ पर कुछ आयरन हमारे पास स्टोर भी है। अब ये स्टोर पूल से ये आयरन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस के थ्रू हमारे पास आरबीसी में जाएगा और आरबीसी में जाने के बाद नॉर्मल आरबीसी की प्रोडक्शन करेगा। तो आगे अगर बात की जाए सीरम आयरन की कि हमारे पास सीरम आयरन कैसे आता है, याद रहे कि सीरम आयरन हमारे पास जो फेरेटिन है,
जो फेरेटीन है ये हमारे पास कितना फेरेटीन हमारे पास स्टोर है, ये हमारे पास मेजर करता है आयरन की स्टेट को, कि आयरन की कंडीशन बॉडी में कितनी है वो डिपेंड होती है, उससे पता चलता है किससे, फेरेटीन से, कि कितना फेरेटीन आपकी बॉडी में मौजूद है। आयरन प्लाज्मा में जाता है। आयरन जो है जब बॉडी से एब्जॉर्ब होता है तो आयरन प्लाज्मा में जाता है और प्लाज्मा से जाकर ये बॉन्डेड हो जाता है किसके साथ, ट्रांसफरिन के साथ, जो आयरन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। नॉर्मल पर्सन की बात करें, ट्रांसफरिन में नॉर्मल पर्सन की बात की जाए तो नॉर्मल पर्सन में ट्रांसफरिन जो है वो 33% क्या होता है, सेचुरेटेड होता है। 33% जो आयरन है जो बॉन्डेड है ट्रांसफरिन के साथ वो क्या होता है, सेचुरेटेड होता है, और ये हमारे पास यील्ड देता है। ये फिर आगे हमारे पास क्या देता है, यील्ड, इट यील्ड आयरन। ये आगे हमें आस्ता आस्ता आयरन क्या कर देता है, सप्लाई करता है। अगर हम टोटल आयरन बॉन्डिंग कैपेसिटी की बात करें कि टोटल आयरन बॉन्डिंग कैपेसिटी इसकी कितनी है, तो टोटल आयरन बॉन्डिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी 300 से लेकर 350 माइक्रोग्राम पर डीएल तक। 300 से लेकर 350 माइक्रोग्राम पर डीएल तक की टोटल आयरन बॉन्डिंग कैपेसिटी है। नॉर्मल पर्सन में 33% सेचुरेशन होती है। आयरन फेरेटीन जो स्टोर है वो मेजर करता है आयरन स्टेट को। आयरन जो है ब्लड प्लाज्मा में जाके ट्रांसफरिंग के साथ बाउंड हो जाता है और उससे फिर आगे हमारे पास ट्रांसफ़र होता है। अभी आयरन आगे बात हो रही है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की, तो कंप्लीट थोड़ा बहुत आपको सिनारियो पता चलेगा कि आयरन क्या कैसे रोल अदा करता है और आयरन का हमारे पास आगे एक्शन क्या है, आयरन किस तरह स्टोर होता है और कैसे आगे प्रोवाइड कर देता है। अभी हमारे पास जो असल कहानी है वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की है। अभी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में हमारे पास क्या होगा, आयरन हमारे पास लॉस्ट होगा। मोस्टली हमारे पास नॉर्मल आयरन लॉस की बात करें तो 1 to 2 मिलीग्राम पर डे लॉस होता है। कुछ शेडिंग म्यूकोसा से होती है और कुछ स्किन एपिथेलियल सेल से हो जाती है। कुछ शेडिंग इसकी अगर बात करें हमारे पास डिफरेंट म्यूकोसी हैं, उन म्यूकोसा से हमारे पास शेडिंग हो जाती है और कुछ शेडिंग हमारे पास स्किन एपिथेलियल सेल से होती है। तो ये डिफरेंट शेडिंग हो जाती है इस आयरन की। तो यहाँ पर ये आयरन जो है ये लॉस्ट हो रहा है 1 to 2 मिलीग्राम पर डे, शेडिंग हो रही है म्यूकोसा से और स्किन एपिथेलियल सेल से। लेकिन ये लॉस को रेगुलेशन करना किसका काम है, ये लॉस को रेगुलेशन करना हमारे पास एक हार्मोन आता है, एक प्रोटीन आता है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि वो प्रोटीन क्या काम करता है। और इसके साथ साथ इसको रेगुलेशन करना हमारे पास एक ऑर्गन का काम है, उसका नाम है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इसकी एब्जॉर्प्शन करता है तो ये हमारे पास लॉस ऑफ आयरन से बचाता है। ड्यूडेनम क्या करता है, ड्यूडेनम हमारे पास इस आयरन की एब्जॉर्प्शन करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टर। उस ट्रांसपोर्टर का नाम है फीरोपोर्टीन। फीरोपोर्टीन क्या करेगा, जो ही आयरन की लॉस की एब्जॉर्प्शन हुई है, एपिकल मेम्ब्रेन से आयरन की एब्जॉर्प्शन हुई, तो ये फीरोपोर्टीन ये ड्यूडेनम से फीरोप्रोटीन को जाएगा। ट्रांसपोर्टर में फीरोप्रोटीन जो है आयरन को मूव करेगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए फीरोप्रोटीन यहाँ हमारे पास क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, आयरन को मूव करता है साइटोप्लाज्म से टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसोलेटर मेम्ब्रेन है और वहाँ से आयरन की कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कर देता है, और वो एब्जॉर्ब्ड आयरन जो है वो Fe2 आयरन की फॉर्म से कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होता है Fe3 की फॉर्म में, और वो Fe3 की फॉर्म जो आयरन है वो फिर आगे चला जाता है किसको, हिस्टीन या सीरुलोप्लाज्मीन में जाके स्टोर हो जाता है।
तो देखिए कहानी आपकी कहाँ से आ रही है। आयरन जो है नॉर्मल लांच से तो 12 मिलीग्राम पर डे, लेकिन शेडिंग म्यूकोसा वगैरह से तो हो जाती है, लेकिन आयरन लांच से बचाने के लिए आर्गन का है ड्यूडेनम है, उसकी एब्जॉर्प्शन होगी और ट्रांसपोर्टर एपिकल मेम्ब्रेन से रिडक्शन से होते हुए जो ही आपकी आयरन की रिडक्शन हो जाएगी और फेरिक रिडक्टेज के थ्रू प्रोसेस होकर एपिकल मेम्ब्रेन से पास होके वहाँ पर आगे नेक्स्ट ट्रांसपोर्टर तक जाएगा। ट्रांसपोर्टर जो है फेरोप्रोटीन है और वो साइटोप्लाज्म से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इनकोड करके आयरन की फिर आगे कन्वर्जन कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है आयरन को। ऑक्सीडेशन जो ही हुई और वो Fe+3 में हो गया और वो हेपेस्टीन और सिरिलोप्लाज्मीन में जाके स्टोर हो जाए। तो ये सारा सिनारियो आयरन से रिलेटेड था कि आयरन यहाँ पर कैसे काम करता है और आयरन लेवल की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। और साथ ये याद रखिए कि आयरन जो यहाँ पर ड्यूडेनम में हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, जो ड्यूडेनम में यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर ड्यूडेनम में होने के साथ साथ आयरन की रेगुलेटिंग के लिए एक प्रोटीन भी है और उस प्रोटीन का नाम है हेप्सिडीन। अभी ये हेप्सिडीन क्या होता है? जब आयरन कम होता है हेप्सिडीन ज़्यादा हो जाता है लीवर से कि आयरन की कमी को क्या करे, पूरा करे। तो हेप्सिडीन का रोल ये है कि यहाँ पर ये सेंसिटिव है, ये सेंसिटिव है आयरन की वैल्यू के साथ, आयरन की कंसंट्रेशन के साथ। आयरन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू हेप्सिडीन। अगर आपकी बॉडी में आयरन कम है तो हेप्सिडीन क्या होगा, लीवर से हेप्सिडीन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को, आयरन की वैल्यू को नॉर्मल मेंटेन रखेगा ताकि वो आयरन की जो कंसंट्रेशन है वो भी बराबर रहे और आयरन कंसंट्रेशन भी नॉर्मल रहे। हाई आयरन लेवल होगा तो हेप्सिडीन क्या करेगा, हेप्सिडीन की सिक्रीशन ज़्यादा नहीं होगी। जितना आयरन हेप्सिडीन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, देखिए हमारे पास हेप्सिडीन मालिक्यूल जो है ये क्या करता है, हेप्सिडीन मालिक्यूल का एक्शन कैसे है। हेप्सिडीन मालिक्यूल जो ही बढ़ जाता है, हेप्सिडीन मालिक्यूल ये हमारे पास सेंसिटिव है। ये किस चीज़ के लिए सेंसिटिव है? हमारे पास ये सेंसिटिव है हेप्सिडीन मालिक्यूल, सेंसिटिव टू इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के साथ ये बहुत सेंसिटिव है और बहुत रोल सीधे डायरेक्ट उससे रिस्पॉन्स देता है। इन्फ्लेमेशन में क्या आता है, वही मालिक्यूल इंटरल्यूकिन के मालिक्यूल, इंटरल्यूकिन 6 मालिक्यूल जो होते हैं वो हेप्सिडीन को किस तरह एक्टिवेट करते हैं। देखिए इन्फ्लेमेशन हुआ, इंटरल्यूकिन 6 मालिक्यूल आए, इंटरल्यूकिन 6 मालिक्यूल ने क्या किया, इंटरल्यूकिन 6 मालिक्यूल ने, ये कहानी है, देखिए मैं आपको स्टोरी फॉर्म में सब कुछ समझा रहा हूँ, आप इसे नोट करते जाएँ। उसने हेप्सिडीन को ट्रिगर किया और हेप्सिडीन जो ही ट्रिगर हुआ तो हेप्सिडीन हेपेटोसाइट में ट्रिगर हुआ तो हेप्सिडीन सीधा आगे जाएगा कहाँ को, एरिथ्रोब्लास्ट को। एरिथ्रोब्लास्ट को बोन मैरो में जाके एक्टिवेट करेगा और वहाँ पर एरिथ्रोब्लास्ट की कंसंट्रेशन इट विल इंक्रीज, ये हमारे पास की कंसंट्रेशन इंक्रीज करे। तो यहाँ पर ये सिनारियो चल रहा है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सारे सेंसिटिव हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर इंटरल्यूकिन यहाँ पर ट्रिगर करते हैं हेप्सिडीन को और वो इसके प्रोसेस के थ्रू हमारे पास ये आयरन की कंसंट्रेशन मेंटेन रख देता है। तो आज तक हमने ये कहानी, ये मिक्सचर बन ली है, ये हलवा बनाया है हमने, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था एरिथ्रोपोइसिस डिमिनिश होने की वजह से एनीमिया हो रही थी। क्यों एरिथ्रोपोइसिस डिमिनिश हो रहा है? क्योंकि इनएडिक्वेट डाइट है, न्यूट्रिशन है और विटामिन B12 की बॉडी में कमी है। जब इसकी कमी है तो बोन मैरो से क्या नहीं बन रहा है, बोन मैरो फेल्योर है, तो कंडीशन का नाम एप्लास्टिक एनीमिया है। एप्लास्टिक एनीमिया भी होगा और बाकी एनीमिया तो साथ चलता रहेगा। आयरन की बात करें तो आयरन जो है हमारी बॉडी में डिफिशियंसी एनीमिया 10% हमारे पास डेवलप होते हैं। नॉर्मल आयरन जो है 3.5 ग्राम, मेल में है 2.5 ग्राम। अभी मेल में ज़्यादा क्यों है, फीमेल ये अलग कहानी है या इसकी अलग फिजियोलॉजी है। और इस तरह ये जो 3.5 ग्राम है इसमें 80% जो है आयरन हीमोग्लोबिन के साथ स्टोर है, रिमेनिंग जो है वो मायोग्लोबिन और एंजाइम साइटोक्रोम और कैटालिस के साथ में मौजूद है। रिमेनिंग 20% यहाँ पर आ जाता है। जो ही आयरन की कमी हुई यहाँ पर एक कंडीशन ले आते हैं जिसका नाम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। नॉर्मल आयरन की वैल्यू पता चल गई, इसके बाद आयरन जो है हमारे पास स्टोरेज पूल में भी होता है, हेमिसिड्रीन या फेरेटीन की फॉर्म में भी स्टोर होता है। अभी ये फेरेटीन जो है ये जो स्टोर है ये हमारे पास मेजर करते हैं कि आयरन की नॉर्मल स्टेट कितनी है, मेजरिंग इट मेजर द स्टेट ऑफ द आयरन।